Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization Unit number 4 Exercise 4.3 Question number 2 Factorize Part 1 x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 minus 48. हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे? हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट सपोज हम इन दो ब्रैकेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका जो कांस्टेंट टर्म है और इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको जब हम ऐड करेंगे और इसकी कांस्टेंट टर्म इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. लेट सपोज अगर हम 1 + 2 करते हैं तो वो 3 हो जाएगी और 3 + 4 तो 7 हो जाएगा. अगर हम ये दो ब्रैकेट्स लेते हैं 1 + 3 तो 4 हो जाएगी और यहाँ पे तो एक ही ब्रैकेट में 4 है, 4 + 2 तो 6 हो जाएगा. इसी तरह हम यहाँ पे 1 + 4 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 3 + 2 ये भी 5 हो जाएगा. यानी कि हम रीअरेंज करेंगे इन ब्रैकेट्स को x + 1 into x + 4 into x + 2 into x + 3 minus 48. इस तरीके से हम रीअरेंज करके लिखेंगे. यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया था. 1 + 4 is equal to 2 + 3 which is equal to 5. देन हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया बाय रीअरेंजिंग द फैक्टर्स x + 1 into x + 4 x + 2 into x + 3 minus 48. नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे. यहाँ पे हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया. x multiplied by x which is equal to x square, x multiplied by 4 which is equal to 4x plus 1 multiplied by x which is equal to x plus 1 multiplied by 4 which is equal to 4. इसी तरह हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया. x multiplied by x which is equal to x square, x multiplied by 3 which is equal to 3x plus 2 multiplied by x which is equal to 2x plus 2 multiplied by 3 which is equal to 6 minus 48. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. लाइक एक्स स्क्वेयर हम एज इट इज़ लिखेंगे 4x + x विच इज़ इक्वल टू 5x + 4. इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स स्क्वेयर + 3x + 2x विच इज़ इक्वल टू 5x + 6 हम एज इट इज़ लिखेंगे minus 48. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया. x स्क्वेयर + 5x + 4 इंटू x स्क्वेयर + 5x + 6 minus 48. यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज क्यों किया था? हमने इसको रीअरेंज इसलिए किया था ताकि इन दोनों ब्रैकेट्स में सिमिलर टर्म्स आ जाएं. इस वजह से हमने इसको रीअरेंज करके देन हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया था. अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर + 5x की रिप्लेसमेंट में t लिखेंगे ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें. हम इस वजह से एक्स स्क्वेयर + 5x की रिप्लेसमेंट में t लिखेंगे. t + 4 हो जाएगा. इसी तरह यहाँ पे भी हम t लिखेंगे तो t + 6 हो जाएगा. यहाँ पे हमने एक्स स्क्वेयर + 5x की रिप्लेसमेंट में t लिखा है, ये हो गया t + 4 और यहाँ पे t + 4 इंटू t + 6 minus 48. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे. यहाँ पे हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया. यहाँ पे हमने t इसीलिए कंसिडर किया था ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें. हम जब मल्टीप्लाई करवाएं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए. अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता. इस वजह से हमने यहाँ पे t कंसिडर किया है. देन हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया. t multiplied by t विच इज़ इक्वल टू t स्क्वेयर प्लस t multiplied by 6 विच इज़ इक्वल टू 60 plus 4 multiplied by t which is equal to 40 plus 6 times 4 is equal to 24 minus 48 हमने as it is लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया. t स्क्वेयर प्लस 60 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 10t प्लस 24 माइनस 48 विच इज़ इक्वल टू माइनस 24. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फैक्टराइज करेंगे. हम इसको फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे? हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे, यानी मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे और
24 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया है, मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में कर दिया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली, टी स्क्वेयर और -24 हमने एज इट इज़ लिखा है, और मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में किस तरीके से ब्रेक किया है, हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू प्लस। देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस, और हमने 24 का एलसीएम ले लिया। 24 का एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे मिडिल टर्म 10t है, तो डेट मीन्स कि हमें यहाँ पे 10t चाहिए। जब हम माइनस करें तो हमारे पास 10t आ जाए। हम यहाँ पे 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे हम लेंगे 12t माइनस 2t विच इज इक्वल टू 10t होता है। 12t माइनस 2t विच इज इक्वल टू 10t। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया, तो इन दोनों टर्म्स में से t कॉमन आया, यहाँ पे t हो गया, और इस टर्म में 12t था, t हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे 12 आ गया। डेट मीन्स कि t हमने जब कॉमन लिया तो ये हो गया t प्लस 12। इसी तरह यहाँ पे हमने -2 कॉमन लिया, यहाँ पे हमने माइनस की साइन इसलिए कॉमन ली ताकि हम इन दोनों की साइन को प्लस कर सकें, क्योंकि यहाँ पे प्लस t है और ये प्लस 12 है, इस वजह से हमने यहाँ पे -2 कॉमन लिया। -2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे -2t था, ये -2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे t बचा। इसी तरह यहाँ पे -24 था, यहाँ पे हमने -2 कॉमन लिया था तो ये +12 हो गया। डेट मीन्स कि जब हमने -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया t प्लस 12। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में t प्लस 12 है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम t प्लस 12 कॉमन लेंगे। इस टर्म में t बचेगा और इस टर्म में -2 बचेगा। यहाँ पे ये दो टर्म्स थी, इन दोनों टर्म्स में से हमने t प्लस 12 कॉमन लिया, तो इस टर्म में t बचा और इस टर्म में -2। डेट मीन्स कि हो गया t प्लस 12 इंटू t माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम t की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वेयर प्लस 5x लिखेंगे। यहाँ पे हमने t की रिप्लेसमेंट में एक्स स्क्वेयर प्लस 5x लिखा है, प्लस 12 हमने एज इट इज़ लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी t की रिप्लेसमेंट में हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 5x लिखा है और -2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, हम इसको चेक करेंगे कि क्या हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसको 4 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है और लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की नहीं है, डेट मीन्स कि हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, जब हम 12 का एलसीएम लेते हैं तो 12 का एलसीएम आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे दोनों जगह प्लस की साइन है, तो डेट मीन्स कि जब हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो दोनों जगह प्लस की साइन आएगी। तो हम लेट्स सपोज 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 लिखते हैं, तो 6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा, 5 नहीं हो सकता। या फिर हम अगर 2 टाइम्स 2 करें तो 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 3 करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, 5x नहीं हो सकता। तो इट मीन्स के हम इस ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इस ब्रैकेट को चेक करेंगे कि क्या हम इस ब्रैकेट को आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको चेक करेंगे तो हम सबसे पहले ही चेक करेंगे कि क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है, लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की नहीं है, और लास्ट टर्म की साइन भी माइनस की है। स्क्वेयरिंग वाले फॉर्मूले में मिडिल टर्म की साइन माइनस होती है और लास्ट टर्म की साइन प्लस होती है अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, और हम चेक करेंगे कि क्या हम 3 टर्म्स को अगर 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे
हम उस तरीके से कर सकते हैं, हम उस तरीके से भी नहीं कर सकते, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ये आगे सॉल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट टर्म 2 है, 2 का एलसीएम ऑब्वियसली 2 होगा, तो 2 को हम 5 नहीं बना सकते, इस वजह से ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। डेट मीन्स कि यहीं पे आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, दिस इज द आंसर। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2, दिस इज द आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।